बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स पीएसएल स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का कल एलिमिनेटर 2 खेला गया, यानी कि वो काइंड ऑफ सेमीफाइनल था। लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और लाहौर कलंदर ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया कि वो वाकई 2 दफ़ा ये टाइटल जीते हुए हैं। एक दफ़ा वो ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए और उन्होंने ऐसा बाउंस बैक किया कि ये शाहीन शाह अफरीदी का ये चौथा सीजन है जिसमें वो तीसरे सीजन में फाइनल तक पहुंचने में अपनी टीम को कामयाब करवा सके हैं और कामयाब हुए। कल हमने देखा 202 रन 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर लाहौर कलंदर की जानिब से बनाए गए, और इसमें मेन चीज ये थी कि फखर जमान कल 12 रन पर आउट हो गए। इसके बावजूद लाहौर कलंदर की टीम, जो कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है फखर जमान पर, उन्होंने 202 रन बना लिया। और थैंक्स टू लंकन ब्रदर्स, कोशाल परेरा ने 61 रन की इनिंग्स खेली और राजा पक्सा ने 22 रन की इनिंग्स खेली। उससे पहले ऊपर बात की जाए तो मोहम्मद नईम का कल बल्ला चल गया, शिद्दत से इंतजार था और इसी तरह इसी पैटर्न के तहत नईम को लाया गया था कि जाकर लाठी चार्ज करे। उन्होंने 50 रन 25 गेंदों पर बनाए हैं और 25 रन की इनिंग्स अब्दुल्ला शफीक ने खेली है। उसके बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट ने क्या धाक बिठाई है, बॉलिंग डिपार्टमेंट ने किसी काम का नहीं छोड़ा। 107 रन पर पूरे इस्लामाबाद की टीम जो है वो ऑल आउट होकर घर रवाना हो गई और लाहौर कलंदर ने 95 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दी है। सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट इस्लामाबाद के पहले मैचेस को छोड़कर उसके बाद इस एलिमिनेटर 2 तक इस्लामाबाद स्ट्रगल करता दिखाई दिया। कोई टीम प्लान नजर नहीं आया। बॉलिंग डिपार्टमेंट प्लस अब जब ये दोबारा से स्टार्ट हुआ पीएसएल का, तो उसमें उनके कुछ ऐसे प्लेयर्स थे, एलेक्स हेल की कल शादाब ने बात की कि उनकी जो पर्सनल कुछ कमिटमेंट थी जिसकी वजह से वो उन्होंने पहले ही बता दिया था, इन्फॉर्म कर दिया था वो नहीं जाएंगे। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे उस पर भी, पिछला मैच जीत कर जो आए थे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इस्लामाबाद की टीम जो है, और अगेन साहिबजादा फरहान जो है वो भी जल्दी आउट होगी। ओपनिंग डिपार्टमेंट शहजाद 0 पर, बॉलिंग कमाल थी। इस सारी सूरत हाल पर बात करनी है। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है टाइफुल लाइन पर। इसके साथ साथ हमें स्पेशल गेस्ट ने ज्वाइन किया, राय अजलान, कराची किंग्स के मीडिया मैनेजर हैं। इस पूरा सीजन उन्होंने कराची किंग्स को असिस्ट किया और ये सारी सूरत हाल देखी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर कराची किंग्स 6 मेन प्लेयर, ऐसे प्लेयर के जो बड़े जारहाना अंदाज में खेलते हैं अपने अपने मुल्क के लिए, और उन्होंने साबित भी किया है। जेम्स विंस वन ऑफ देम, और डेविड वार्नर, केन विलियमसन को ऑल्दो जगह नहीं मिली, लेकिन इस सारी सूरत हाल से बात करना, अंदर की खबरें जानने की कुछ कोशिश करेंगे। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बट साहब, आपसे आगाज कर लेते। कल के मैच के हमने कलंदर्स ने कर दिखाया। कलंदर्स ने पहले टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया और 202 रन जो है ना वो स्कोरबोर्ड पर सजा दिए हैं। पहले तो ओवरऑल सिनेरियो पे बात की जाए, क्रेडिट दिया जाए कलंदर ब्रदर्स को। बट साहब जी हाँ, बिल्कुल, उन्हें जितना क्रेडिट दिया जाए कम है, अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत शानदार क्रिकेट खेली है उन्होंने, और साथ ही साथ जो है ऑन टाइम कह लीजिए कि परफॉर्मेंसेज आई हैं। फखर के आउट होने के बाद जिस तरह नईम खेले और अब्दुल्ला शफीक के साथ उनकी पार्टनरशिप हुई, फिर उसके नीचे आके कोशाल परेरा ने जिस तरह उस इनिंग्स को टेकअप किया वहां से, तो फ्रॉम बॉटम टॉप टू बॉटम जो है सभी लोगों ने उसमें हिस्सा डाला है। और जब बॉलिंग की बात करें तो मेरा ख्याल है कि सलमान मिर्जा जो है ना, उसके आने से लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है। वो ऊपर से विकेट्स ले रहे हैं, जो काम पहले शाहीन किया करते थे वही काम उन्होंने किया है। और अच्छी बॉलिंग के साथ साथ अच्छा दिमाग भी रखते हैं, क्योंकि चेंज ऑफ पेस कम करना है, किस बैट्समैन को किस लेंथ पे करना है, वो सबसे मैच्योर बॉलर लग रहे हैं इस टीम के अंदर। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। और सलमान ने कभी पूरी कर दी है जितनी भी बीच में लूप होल्स हमें दिखाई दे रहे थे। कल मोहम्मद नईम ने आउट क्लास किया, 50 रन की सलमान भी इनिंग्स के लिए। अब्दुल्ला शफीक, इससे पहले एलिमिनेटर 1 में क्या तबाहकुन उनकी बैटिंग थी, और आज उन्होंने जब रात को 25 रन की इनिंग्स खेली है। ये जो पार्टनरशिप थी ये भी काफी हद तक इसने पॉजिटिव एक वाइब आगे क्रिएट कर दी अगले आने वाले 2 लंकन ब्रदर्स के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक वो अब्दुल्ला शफीक जब खेलते हैं ना, तो आपको उन्हें देख के लगता है कि प्रॉपर क्रिकेट खेल के भी आप हर फॉर्मेट खेल सकते हैं। वो इतना अच्छा खेल रहे हैं। और तो पिछले मैच की बारी देख लें, कल के मैच भी देख लें, तो प्रेशर को रिस्पॉन्ड किया उन्होंने विद गुड क्रिकेट, विच इज अ वेरी गुड क्वालिटी। तो आई थिंक वो उसकी इंक्लूजन जो है वो लाहौर की बैटिंग को सॉलिड बनाती है और उसका रन करना जो है उनको एश्योरेंस देता है। तो आई थिंक ही वाज वंडरफुल फॉर द बैट। और अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, शाहीन शाह अफरीदी ने सलमान भी कल जाते जाते एक दफ़ा फिर से उन्होंने बता दिया कि जनाब शायद मुझे गलत की गया है नेशनल टीम के स्क्वाड से बाहर रखकर, लेकिन एक मैच की परफॉर्मेंस पर हम इस तरह से नहीं कर सकते। 3 ओवर्स करवाए, 3 रन दिए, 3 खिलाड़ी आउट किए। सलमान मिर्जा ने 3 ओवर करवाए, 16 रन, 3 खिलाड़ी आउट किए। रिशद हुसैन इसी मैच में वापिस आए हैं गैप के बाद, उन्होंने भी 3 ओवर, 34 और 3 खिलाड़ी आउट। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट तो कंप्लीटली डोमिनेट करता दिखाई दिया कल। जी बिल्कुल, सभी ने हिस्सा डाला, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि टीम परफॉर्मेंस, और शाहीन ने भी उन्हें अच्छा लीड किया है। देखिए कल के मैच में अगर आप देखिए बॉलिंग में एक तो उन्होंने खुद से स्टार्ट लिया,
पहले ओवर में विकेट दिया। और आपको याद है इस शो के अंदर हम कई दफा ये बात कह चुके हैं कि शाहीन को जब पहले और दूसरे ओवर में विकेट मिल जाए ना तो शाहीन डिफरेंट बॉलर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब ना मिले तो इज अ डिफरेंट बॉलर। तो आई थिंक इट वाज गुड स्टार्ट फॉर हिम एंड फॉर लाहौर के से पहले ओवर में विकेट मिल गई। अच्छा जी, अब राय साहब की तरफ चलते हैं। राय साहब को मैं सिर्फ ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मेहमान नवाज तो लाहौरी हैं, राय साहब वैसे खुद भी लाहौरी हैं। मेहमान नवाज हम हैं, हम कराची गए, लाहौर कलंदर यानी कि हम नहीं, लाहौर कलंदर कराची गया, वहाँ पर कराची को हराया। कराची को हमने अपने होम ग्राउंड में बुलाया, यहाँ पर कदाफी में उनको पहला मैच दिया, लाहौर कलंदर ने उनको पहला मैच दिया कि चले अच्छा खेलें, देख लें, जेलिन हो जाएं। मेहमान नवाज हम हैं, हमने दिया। उसके बाद वो शायद ये सोच रहे थे कि जब वो मैच हम जीत के और अच्छे मार्जिन से जीते हैं, हमारे अब्बास अफरीदी ने बड़ा अच्छा किया है, वो न्याजी ने बड़ा अच्छा किया है, तो उन्होंने सोचा कि शायद ये वाला भी जीतेंगे, लेकिन राय साहब ऐसा नहीं हो पाया। क्या लूप होल्स रह गए उस मैच पर? तो बात करते हैं अभी आपको लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद की अगर बात की, कमाल की परफॉर्मेंस विद द बैट विद द बॉल। इस्लामाबाद को आप क्या नजर आए कि क्या पॉइंट मिस कर गए इस्लामाबाद यूनाइटेड, मीनवेल कराची तब कर गया? अब इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ये इनका एक फार्मूला रहा है कि ये आते हैं विद ओवरसीज़ हैवी बैटिंग ऑर्डर, जिसमें इनका टॉप 4 जो होता है वो उन खिलाड़ियों पे होता है जिनके पास लाइसेंस टू हिट होता है। वो जाते हैं और मार धाड़ करते हैं और पावर प्ले में ही एक मैच को साइड पे करके रख देते हैं। वो हिस्टोरिकली हम लूक रॉकी की शक्ल में देखें, या वो जो आयरलैंड से इनके प्लेयर आया करते थे वो देख लें, या जो हेल्स और मनरो की एक ओवरऑल सीरीज़ रही है कि ये हमेशा से आते हैं और डोमिनेट करते हुए आते हैं। कराची किंग्स के खिलाफ तो खैर हमेशा से ये दोनों बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए आए हैं। इंटरेस्टिंगली दोनों कराची किंग्स के लिए भी खेल चुके हैं। वो इस तरह के खिलाड़ियों की भी एक पूरी लिस्ट है कि जो कराची किंग्स के लिए खेलते रहे और उसके बाद कराची किंग्स के खिलाफ भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो वो चीज़ हमें इस मैच में नज़र नहीं आई। लाइक पिछले मैच में साहबजादा फरहान और एलेक्स हेल्स ओपन कर रहे थे इस्लामाबाद के का जो आखिरी होम मैच था कराची किंग्स के अगेंस्ट, उसमें जिस तरह से एलेक्स हेल्स ने पहले साहबजादा फरहान ने इनिंग्स बिल्ड करना शुरू की, बड़े अच्छे तरीके से खेला, दैन साथ में एलेक्स हेल्स ने फिर बाद में पिकअप किया और बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली। आई थिंक उन्होंने वहीं पे मैच को साइड पे रख दिया था। एलेक्स हेल्स का ना होना, मुनरो का ना होना एक बहुत बड़ा फैक्टर था उनके लिए। ऑल दो रासी वानडूसन उनकी टीम में आ चुके थे, फास्ट बॉलर्स को वो अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन कल वो भी कुछ इतना खास नहीं कर सके। शहजाद का ओपन करना इज़ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन मार्क। आई डोंट नो कि उस वक्त उनकी क्या स्ट्रैटेजी चल रही थी कि शहजाद आई थिंक अब तक 20 T20 खेले हैं या 22 T20 खेले हैं, अब मुझे नहीं याद पड़ता इससे पहले कभी उन्होंने ओपन किया। ही इज़ अ टैलेंटेड यंगस्टर फ्रॉम सदर्न पंजाब रीजन, बट अभी इनकी ग्रेड 2 में परफॉर्मेंस भी थी, सॉरी डिपार्टमेंटल जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट थी उसमें पीटीवी के लिए उन्होंने हैट्रिक भी की थी, फिर बैटिंग से भी स्कोर करते हुए थे, तो उसी की बुनियाद पर उनको सिलेक्ट किया गया था। बट इनका ओपन करना इज़ अ क्वेश्चन मार्क। हैदर अली आपकी टीम में मौजूद हैं जो कि हिस्टोरिकली पेशावर ज़ल्मी के लिए ओपन करते आए हैं, पाकिस्तान टीम के लिए ओपन करते हुए आए हैं, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अचानक से वहाँ पे अगर मे बी हैदर अली वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन टू ओपन द इनिंग्स। और सुनने में तो यह है जिमी नेशम भी ओपन कर चुके हैं डोमेस्टिक लेवल पर बैक इन हिज कंट्री, और एक जो एक्सपीरियंस प्लेयर होता है उसके लिए आसान कंपैरेटिवली बेहतर होता है, उसके लिए बेहतर होता है। बट मे बी उनकी वो यही उस वक्त प्लानिंग होगी कि जिमी नीशम नीचे से, उसके बाद उनके साथ वहाँ पे हैदर अली और शादाब खान की कॉम्बिनेशन या इमाद वसीम की कॉम्बिनेशन में लेट ऑर्डर में जाके थोड़ा सा वो करना चाह रहे होंगे कि वहाँ से लेट ओवर्स में चार्ज कर लिया जाए, फिनिश बेहतर कर लिया जाए। बट अगर आपके पास ओपन में एक लूप होल नज़र आ रहा था आपको कि आप के पास अगर ऑप्शन नहीं है तो देन हैदर अली वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। शहजाद नीचे आकर इन चारों के साथ कॉम्बिनेशन में टूर्नामेंट तमाम फ्रेंचाइजीज के लिए ओपनिंग स्लॉट तो जो था ना वो बैकबोन साबित। कराची की अगर बात की तो डेविड वार्नर और साइफर जो है एक अच्छा स्टार्ट दे जाते थे, देन नीचे विंस आके उसे कंटिन्यू करते थे, देन फिर न्याजी की बात कर लें और सो ऑन। तो इस तरह इनका भी था इस्लामाबाद की तरफ, कॉलिंग मुनरो ने स्टार्ट में किया, उसके बाद एलेक्स हेल से, और इनके अलावा एक और भी थे इनकी तरफ से जो मिड में आए और वो फिर से वो भी चले गए। और तो साहिबजादा फरहान अब टोटली डिपेंडेंट उन पे होगी, लेकिन वो जहां पर दगा देके गए 3 रन पर आउट हुए, क्रेडिट गोज टू कलंदर बॉलर्स, या फिर कल आपको ऐसा फील हुआ कि शायद मिस शॉट खेल रहे हैं, जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं, कोई टाइम लेना नहीं चाह रहा था विकेट पे? 2 फैक्टर हो सकते हैं। एक तो लाहौर को लाहौर में हराना, स्पेशली जब लाहौर की टीम पीक कर रही हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ठीक है। कराची किंग्स ने ये काम 2022, 23, 24, 25 में किया होगा। अच्छा, ठीक है, साथ ही उन्होंने अपनी बुक खोल ली है। कि आपने कहा ना मेहमान नवाज तो बहुत है, हम लोगों ने 4 साल अच्छी मेहमान नवाजी की है, ठीक है, 4 साल हम जीते हैं। सो उसको देखते हुए अगेन ऐसी सिचुएशन में लाहौर कलंदर्स के साथ मसला यह था, हमेशा हिस्टोरिकली देखें तो जहां बाकी टीमों का रुझान था कि हम अपना बैटिंग ऑर्डर तगड़ा करें, कराची किंग्स ने हमेशा कोशिश की कि उनका बॉलिंग, नॉट हमेशा बट एक सर्टेन टाइम के बाद उन्होंने कोशिश की अब हम अपनी
बॉलिंग की डोमिनेंस के ऊपर मैच जीतना शुरू करेंगे और वो चीज़ हमें नज़र भी आई बिकॉज शाहीन, हारिस, दैन बीच में जमान आ गए, दिलबर थे उससे पहले, उसके बाद राशिद खान का उनकी टीम में होना एक बहुत बड़ा फैक्टर था बिकॉज उनके जो 4 ओवर्स होते थे उसमें वो हार्डली 20-22 रन देते थे और 2 से 3 विकेट्स भी निकाल जाते थे और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता था। देन अप टॉप उस वक्त शाहीन की फॉर्म बहुत अच्छी थी, आपको इनिशियली वो विकेट्स मिल जाते थे। इस सीज़न में और पिछले सीज़न में राशिद का ना होना हमें मैसिवली नज़र आया। लाहौर कलंदर्स 9 मैच हारा था अपने सीज़न के। उसके बाद हमने ये देखा कि इस साल उनको रिशाद हुसैन की शक्ल में एक अच्छा डिसेंट अल्टरनेटिव मिल गया जिसको स्पिन भी ज़्यादा मिल रही थी, वो स्कोर भी कम देता है। कल के मैच में उनको 34 लगा तो है लेकिन उन्होंने साथ में 3 विकेट्स भी लिए। इससे पहले के मैचेस में देखें तो उन्होंने बड़ा स्कोर रोक के रखा है। हमारे जो कराची एंड लाहौर का मैच था उसमें भी उनका ओवर बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बीइंग ए स्पिनर बड़े अच्छे तरीके से ओवर्स निकाल लिए थे, तो वो स्कोर कम देने और एक लेग स्पिनर एक विकेट टेकिंग ऑप्शन तो होता है। मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं अपनी टीम से कहता हूं कि जैसे अभी राय साहब ने 22-24 की बात की, ये अपनी तैयारी करके है, तो टीम जरा अगेंस्ट कराची किंग्स कुछ स्टैट्स निकालें लाहौर के, उस पर ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। मत वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के एलिमिनेटर नंबर 2 लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, और लाहौर कलंदर ने ये बाजी भी जीत कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जिसमें कल यानी कि संडे को 25 मई को जो है वो मार्का होगा कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर। और अभी राय साहब कह रहे थे कि हो सकता है कल का जितना मुश्किल मैच था उसके बाद लाहौर कलंदर इस टाइम फेवरेट है क्योंकि अपने होम ग्राउंड में कंडीशंस को समझ गई है, तो ऐसा लग रहा है, उनको फील आ रहा है। तो किस बेस पे ये फील आ रहा है कि होम कंडीशंस, होम क्राउड, होम ग्राउंड, या फिर आप कहीं ना कहीं लॉरिये हैं अंदर से? नहीं, मैं फैसलाबाद से हूँ। अच्छा। इसलिए मैं लाहौर कराची की लड़ाई से दूर रहता हूँ कि भाई तुम लोग लड़ो आपस में, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बट अगर हम होम ग्राउंड की बात करें तो इस सीज़न में कोयटा का होम ग्राउंड भी लाहौर था। कोयटा ने अपने होम मैचेस लाहौर में खेले हैं और उन्होंने हक अदा किया है उसको होम ग्राउंड होने का, बिकॉज वो यहाँ पे एक मैच नहीं हारे। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग बिकॉज दोनों टीमें जो है लाहौर की एट वेरी राइट टाइम उनकी पीक अच्छी लगी फॉर्म की, उनकी टीम का कम्बिनेशन अच्छा बन गया जो कि पहले थोड़ा सा अनसेटल्ड नज़र आ रहा था। कोयटा ग्लैडिएटर्स कोई मैच हारते हुए नहीं आए, लाहौर में उन्होंने कोई मैच नहीं हारा है। जिस तरह से उन्होंने इन कंडीशंस को समझ के बॉलिंग की है, उनकी बॉलिंग में जो कुछ 1-2 लूप होल्स हमें पिछले सीज़न में शायद नज़र आ रहे थे वो इस सीज़न में नहीं है। उनकी बॉलिंग बड़ी राइट टाइम पे पिक कर रही है। ऐसा नहीं है कि आमिर अकेला ही स्ट्रगल करता नज़र आ रहा है। आमिर की बॉलिंग अगर अच्छी हो रही है तो बाकी बॉलर भी उनको बड़े अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देन उनकी बैटिंग जिस तरीके से स्कोर करती हुई आ रही है, लाइक रायली रूसो उस दिन सुबह शायद गालबन वो पहुंचा और शाम में आ गया, उसने पहली बॉल पे हिट कर दिया। सो दिस शोज़ के स्किल लेवल किस किस्म का है। देन हसन नवाज़ पे जिस किस्म का उनका एक ऑन ऑफ सा न्यूजीलैंड टूर गया था, एक मैच में सेंचुरी की एंड देन 0 पे भी आउट होते रहे, तो उन पे जिस किस्म की नज़रें थी, उन्होंने 2 मैचेस तो एक तरह से सिंगल हैंडेडली टीम को लेकर गए। तो दोनों टीमों का कम्बिनेशन, ग्राउंड की अवेयरनेस बहुत अच्छी है। बट अगेन लाहौर को शायद थोड़ा सा एडवांटेज ये हो जाएगा कि लाहौर का क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और लाहौर में 2 मरतबा फाइनल में क्वालिफाई किया लाहौर ने और 2 मरतबा जीता है। लाहौर को फाइनल लाहौर में हराना एक मुश्किल काम है। एक और अगर हिस्टोरिकल पे चलें तो दोनों टीमों ने जब लास्ट टाइम फाइनल खेला था तो दोनों टीमें जीती थी। लाइक कोयटा ने 19 में खेला था फाइनल, कोयटा जीती थी। लाहौर ने 22 में फाइनल खेला था, 23 में फाइनल खेला था तो वो जीती थी। सो दोनों टीमें एक मरतबा अपना इमीडिएटली प्रीवियस फाइनल जीतती हुई आ रही हैं। कोयटा के लिए फाइनल में क्वालिफाई करना वाज अ ह्यूज थिंग बिकॉज 19 में जीतने के बाद से वो दोबारा कभी क्वालिफाई नहीं कर सके। और स्टार्ट में ऐसा लग रहा था कि कोयटा नहीं कर पाएगा, लेकिन वो उस एक वीक के ब्रेक के बाद उन्होंने बाउंस बैक अच्छा खासा किया। आई थिंक उसमें वो जो कराची एंड कोयटा वाला मैच था कि जिसमें लाहौर में पहली मरतबा दोनों का मैच हुआ और बड़ा लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन एक बड़े टाइट सिचुएशन से कोयटा वो मैच निकाल के लेके आई थिंक वहाँ पे उनका एक सेल्फ बिलीफ उनमें एक आ गया था कि अगर हम ये वाला जीत सकते हैं ना तो उसके बाद वो फिर मैच कोई नहीं हारे। उसके बाद उनकी वो एक सीरीज देखने को मिली किस तरह से वो जीतते हैं, तो वो एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। आई जस्ट होप कि एक अच्छा फाइनल देखने को मिले, रादर एक लो स्कोरिंग थ्रिलर की बजाय एक अच्छा फाइनल और वन साइडेड। हाँ बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन की आपने बात की कोयटा की, लाहौर का भी कॉम्बिनेशन इस टाइम आपको दी बेस्ट लग रहा है क्योंकि रिशद कल के मैच में, इससे पहले मैच में नहीं थे, तो अब जो विकेट आपने देखा है स्टेडियम में कदाफी में, ऑल्दो वो अभी तो नहीं पता किस तरह की प्रिपरेशन, और अभी जो मौसम इस वक्त लाहौर का है, बारिश भी होगी, उसके बाद किस तरह की प्रिपरेशन होती है, तो इसी कॉम्बिनेशन से लाहौर जाना चाहिए। आई थिंक
बहुत डिपेंड करेगा कि उस वक्त पे कंडीशंस क्या हैं, विकेट क्या हैं, बिकॉज जिस किस्म की हमें पहले 2 क्वालिफायर्स में विकेट्स देखने को मिली वो स्पिन बॉलिंग को उस तरह से हेल्प नहीं कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही। अगर थोड़े से हेल्प कर रहे होते तो शायद नबी वुड हैव एंडेड अप टेकिंग कपल ऑफ विकेट्स, बिकॉज उनको स्पिन नहीं मिल रही थी, so विकेट वाज नॉट हेल्पिंग। अच्छा, मुझे नबी से याद है, खुशदिल शाह से ओवर क्यों नहीं करवाया, ये बहुत ज़्यादा सवाल आया पिछला मैच लाहौर कराची वाला जो हारे हैं। ये समझ नहीं आया कि खुशदिल से ओवर क्यों नहीं कराया। ये बहुत से मैसेजेस हमें भी आए हैं कि ये जब भी मौका मिले पूछना जरूर। ठीक है, आई थिंक आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर ऑन बिहाफ ऑफ यस वक्त स्ट्रेटजी एज ए क्रिकेट स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट मैं ये कह सकता हूँ, बिकॉज पहले फ़खर बैटिंग कर रहे थे, हु इज़ अ लेफ्टी, ही इज़ अ वेरी गुड अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। देन उसके बाद व्हाट्स हिज नेम, राजा पाक्सा नहीं, कुशल परेरा वाज बैटिंग, ही इज़ वेरी गुड अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, ही इज़ अ लेफ्टी। तो इसलिए उस वक्त ओवर नहीं दिया। अगर जब तक फिर सिचुएशन ऐसी बनी कि ओवर दिया जा सकता था, उस वक्त फिर ऐसी सिचुएशन थी कि स्पिनर से मजीद ओवर नहीं करवाए जा सकते, फास्ट बॉलर पर रिलाई किया जाए। ऑल्सो विकेट में स्पिन नहीं थी, तो स्पिन उस तरह से नहीं मिल पा रही थी, तो इसलिए वही प्रॉब्ली ज़्यादा कोशिश की गई कि एक नबी जिनका एक्सपीरियंस ज़रा ज़्यादा है उनको इस्तेमाल किया जाए। तो दूसरी बात वापस आ जाते हैं, इनमें जो लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग में एक मिसिंग लिंक हमें नज़र आ रहा था पिछले काफ़ी अरसे से, वो सलमान मिर्ज़ा के आने से बड़ी हद तक फिल हुआ है। उन्होंने 2 मैचेस में बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग की। इवन लाहौर कराची वाले मैच में उनकी बॉलिंग बहुत एक्सेप्शनल थी। उनका बॉलिंग एक्शन, बिकॉज आई थिंक ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ टेप बॉल बैकग्राउंड, तो वो उनका बॉलिंग एक्शन इतना तेज़ उनका हाथ घूमता है कि उसमें जब वो चेंज ऑफ पेस करते हैं आखिरी टाइम पे तो रीड नहीं हो पाती। तो उनकी स्लोअर वन जो है वो लगता है ऐसे कि बड़ी तेज़ गेंद निकली है, लेकिन वो स्लोअर वन जो होती थी कैसे कहते हैं डिसीविंग होती है कि वो बैट्समैन अनसेटल हो जाता है। वही हमें चीज़ उनके पिछले मैच में नजर आई थी, जिस मैच में उन्होंने बिल्कुल ही डोमिनेट करके रख दिया था बैटिंग साइड को। कल के मैच में भी यही चीज़ नजर आई, और लाहौर कराची वाले मैच में भी इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। तो वो जो एक मिसिंग लिंक इनकी टीम में नज़र आ रहा था हमें कुछ अरसे से, वो इनके आने से फिल हुआ है। देन अगेन शाहीन का आप टॉप परफॉर्म करना, जिसमें सलमान भाई ने कहा कि जब उनको शुरू के ओवर में विकेट मिल जाती है, ही इज़ अ डिफरेंट बॉलर। जो कराची और लाहौर का मैच कराची में हुआ था नेशनल स्टेडियम में, इनको पहले ओवर में वार्नर की विकेट मिल गई थी, एंड उसके बाद बिल्कुल ही डिफरेंट तरह से शाहीन हमें देखने को मिले। एंड उसकी बिल्कुल फ्लिप साइड वो थी जो लाहौर कराची का मैच लाहौर में हुआ था, कि जब शाहीन को एक ओवर में शुरू के 2 बॉल्स पे लग गई, उसके बाद फिर शाहीन अनसेटल हो गए, एंड देन अच्छा, स्पेसिफिकली लाहौर कलंदर अगेंस्ट लाहौर कलंदर मैं बात करूं, अगर जब टीम मीटिंग होती है मैच से पहले, क्या कोई प्लान शेयर किया जाता है कि हमने एक बंदे को, अब कमेंट्री पैनल में कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन यूजुअली ये करते हैं कि हमेशा ओपोनेंट टीम के कप्तान को टारगेट करते हैं, जब कप्तान गिरता है तो वो डिसीजन उस प्रेशर में आके गलत लेता है। तो उस टीम मीटिंग में बाकी शाहीन शाह अफरीदी पर बात होती है कि इस पर अटैक किया जाए या किसी और बॉलर पर अटैक किया जाए, कि अगर ये इनका वीक पॉइंट है, इसको हम हिट करने में कामयाब हो गए तो लाहौर कलंदर की टीम जो है वो उस तरह सर्वाइव नहीं करती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इस किस्म की टीम मीटिंग्स होती हैं मैं उसका ऐसा नहीं बनता। अच्छा, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने ये हमेशा ये कोशिश होती है दूसरी टीम की, जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, तो अगर आप किसी दूसरी टीम के कैप्टन को या बड़े खिलाड़ी को टारगेट करते हो या उसके अगेंस्ट बेहतर करते हो, तो उससे बाकी टीम का मोरल इफेक्ट डेफिनेटली होता है। अगर आप देख रहे हो, अगर आपकी टीम का बेस्ट बॉलर जो है शाहीन अफरीदी है, अगर वो उसको स्कोर लग रहा है, हिस्टोरिकली चले बात कर लेते हैं, एक बासित अली की इनिंग्स थी कोल्टनी वाल्श और एम्ब्रोज के अगेंस्ट शारजा में, बड़ी वर्ल्ड बिल्ड, आई थिंक 160 कुछ किया था उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी। उसी मैच में ब्रायन लारा ने सेकंड इनिंग्स में स्कोर किया था। हम 2 से 3 ही फाइनल हारे हैं शारजा के अंदर, उनमें से एक वो था। अच्छा। और उसमें ब्रायन लारा ने वसीम एंड वकार को मारा था। ठीक है, और ब्रायन लारा का कहना ये था कि जिस विकेट पे एम्ब्रोज और वॉल्श को इस तरह से लग सकती हैं, दुनिया के किसी भी बॉलर को लग सकती हैं, सो आई विल टेक चार्ज। तो वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि अगर उसके साथ हो सकता है तो हमारे साथ क्या बनेगा। तो वो चीज़ होती है कि अगर आप जिस तरीके से आप उनके बेहतर खिलाड़ी को या बेस्ट प्लेयर को टारगेट करते हो, उसको काउंटर करते हो, उसका फिर डेफिनेटली असर बाकियों पर भी आता है कि अगर इसके साथ ये हो रहा है तो मेरे साथ क्या बनेगा। वहाँ पर डेफिनेटली सिचुएशन वही होती है कि जो उस वक्त प्रेशर को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर जाता है, वो आप प्रेशर को हैंडल कर जाता है। उससे मुझे मोहम्मद नईम याद आया, कल उन्होंने 50 रन किए, लेकिन अगेंस्ट कराची आउट ऑफ सिलेबस आ गए। कराची शायद बिल्कुल उसकी सोच में भी नहीं था कि मोहम्मद नईम से भी ये बॉलिंग करवा सकते हैं, और उस जगह पर जहाँ पर मार पड़ी बाकियों को, नईम ने आके अच्छे खासे ओवर किए, प्लस वार्नर को आउट किया, सबसे बड़ी विकेट। बिल्कुल ऐसी बात है, बिकॉज आई थिंक वो यही लाहौर कलंदर्स के उस वक्त माइंड में हुआ कि एक तरफ से 7 बैटिंग कर रहे थे, ही इज़ अ लेफ्ट हैंडर, वार्नर बैटिंग कर रहे थे, इधर लेफ्ट हैंडर, सो यूजुअली ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट एक इफेक्टिव टूल होता है। वो विकेट ना भी ले तो वो थोड़ा स्कोर कंटेन कर लेता है, और वो हमें नज़र आया कि उन्होंने 3 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए एंड उन्होंने विकेट भी लिया। सो वो एक फैक्टर था। वो
हम एक्सपेक्ट कराची किंग्स शायद प्रॉब्ली उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज शकीब से एक ओवर उन्होंने करवाया था जिसमें उन्होंने विंस को आउट किया। उसके बाद चूंकि वार्नर लेफ्ट हैंड स्पिनर के अगेंस्ट बहुत अच्छे हैं और उन्होंने 2-3 मैचेस में नजर आया। पिछले मैच में आई थिंक आसिफ आफरीदी के अगेंस्ट उन्होंने चार्ज किया था, देन एक और मैच में अगेंस्ट एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट, दैन लेग स्पिनर के अगेंस्ट उन्होंने बड़ा जो भी मतलब ऐसा स्पिनर जिसका गेंद पढ़ के उनको अंदर आता है उसके अगेंस्ट वो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो उसी चीज़ को शायद ध्यान में रखते हुए लाहौर कलंदर्स ने ट्राई किया कि एक ऐसा बॉलर लाया जाए जो जिसका गेंद पढ़ के लेफ्ट हैंडर को बाहर निकलेगा, तो उस चीज़ का फायदा हुआ उनको डेफिनेटली। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद बात करते हैं कि जब पीएसएल वापस आया तो पूरी दुनिया में पता चला कि डेविड वार्नर वो प्लेयर थे जो पीएसएल के एम्बेसडर बनकर वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमारे तक जो खबरें हैं कि तमाम प्लेयर्स को कह रहे थे काम डाउन, ये चीज़ें सारा सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और सुनने में ये है कि जब ये मामला सारा सीज फायर वाला हुआ है तो डेविड वार्नर वॉज द वन फर्स्ट जिसने कहा कि जनाब वापस कब आना है, कब से हम इसको कर रहे हैं। तो ये जो अंदर की खबरें हैं ये सारी कि आया वाकई डेविड वार्नर इन सारी चीज़ों को क्लेम कर रहे हैं और ये इन्होंने वाकई किया है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की, जिसमें राय मोहम्मद अजलान जो कि कराची के मीडिया मैनेजर थे, इन पर सवालात की बौछार होती है और ये वो मैनेज करते हैं सारा कि किस प्लेयर से किसने किस वक्त क्या सवाल करना है। तो एक भारी जिम्मेदारी भी इन पे है, क्योंकि लाहौर कराची के मैच में अक्सर ऐसा होता है कि जो स्पेक्टेटर्स के सवालात हैं वो जर्नलिस्ट तक जाते हैं, जर्नलिस्ट जो है वो आगे किसी भी किस्म का सवाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले अजलान भाई, ये कितना मुश्किल टास्क होता है वैसे ये सारा मैनेज करना? और ऑल्दो जर्नलिस्ट एक कुछ सेंसिबल क्वेश्चन भी करते हैं, कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि स्पेक्टेटर्स ने कुछ ऐसा सवाल दिया है तो वो बता देते हैं, इसको किस तरह से मैनेज करना होता है वैसे? आई थिंक जो मेरी मीडिया मैनेजमेंट की फिलॉसफी है ना, वो ये है कि मुझे मीडिया मैनेज नहीं करना, मुझे हमारे प्लेयर्स को मैनेज करना है। प्लेयर्स को मैनेज करने से मुराद ये है कि मुझे देखना है कि उसका ट्रेनिंग स्केड्यूल डिस्टर्ब ना हो, उसका मैच स्केड्यूल डिस्टर्ब ना हो, उसके ट्रीटमेंट है तो वो डिस्टर्ब ना हो, बिकॉज मीडिया का काम तो है सवाल करना और उन्होंने सवाल पूछने ही हैं, बट मुझे ये देखना है कि किस टाइम पे प्लेयर को मैं किस तरह से अवेलेबल कर सकता हूँ, कौन सा प्लेयर किस वक्त अवेलेबल हो सकता है। तो रादर देन मी बीइंग एडवोकेट ऑफ मीडिया, मेरा रोल ज़्यादा मुझे फील जो होता है, मे भी मैं गलत हूँ बट मेरी फिलॉसफी ये है कि मैं प्लेयर का एडवोकेट ज़रा से आता हूँ, तो वो दरमियान में मेरा रोल उस किस्म का होता है। बाकी ऑब्वियसली कोई न्यूज़ ऐसी आ जाती है उसको रीबट करना है तो वो ऑब्वियसली मेरी जिम्मेदारी होती है। अच्छा, आपने काम किया पाकिस्तान सुपर लीग में, पाकिस्तान जूनियर लीग जो PGL हुई थी कराची किंग्स के लिए किया है, इसमें आप ओवरऑल जहाँ पे डील किया, कराची किंग्स के साथ काम करने को कहाँ पे रेट करते हैं? आपके सबसे ज़्यादा मुश्किल किसके साथ हुआ? आई थिंक हर जगह का और हर जितनी भी तीनों आपने क्रिकेट की प्रोफाइल्स बताई हैं उसमें ज़रा रोल डिफरेंट है। इसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स मिसिंग है, मैंने एक साल में उनको कंसल्ट किया था, उसमें मेरा रोल बिल्कुल ही डिफरेंट था। सो हर जगह का अपना चैलेंज होता है। जब मैं PCB में था या PSL के साथ था तो वो शुरू के मेरे अपने इस किस्म के करियर के 5 साल जो थे वो वहाँ पे थे, वो डिफरेंट टाइम था, हर साल कुछ नई चीज़ इवॉल्व हो रही थी। वी शुड रिमेंबर कि जब 2016 में मैंने PCB ज्वाइन किया था तो उस वक्त सिक्योरिटी के हालात काफ़ी बुरे थे, इवन डोमेस्टिक मैचेस में भी खदशा होता था कि खुदा न खास्ता कोई बुरा इंसिडेंट हो सकता है। तो उन हालात में डोमेस्टिक मैचेस पे जाना, देन PSL का पहला मैच पाकिस्तान में होना है 2017 में, अगेन क्वेश्चन मार्क्स थे कि सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन होगी। आई स्टिल रिमेंबर वो जिस किस्म की एक मीटिंग हुई थी कि जिसमें हमें ये बताया गया था कि हम सब जा तो रहे हैं कि लेकिन हमें जहनी तौर पे किसी भी किस्म की किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अगर किसी ने अभी कोई डिसीजन लेना है कि वो नहीं जाना चाहता तो वो बता सकता है। तो वी टुक इट एज अ नेशनल ड्यूटी, तो उसको किया। दैन 2019 में जब सारी सिचुएशन हुई थी, एयर स्पेस बंद हुई हुई थी, एंड तो वो हर दफ़ा के डिफरेंट चीज़ें होती हैं। विद कराची किंग्स आई वुड से बिकॉज ये मेरा रोल डिफरेंट इस तरह से था कि मैं डायरेक्टली फ्रेंचाइज के साथ काम कर रहा था। मेरा PSL के केस में मुझे चूँकि ओवर आर्चिंग किस्म का रोल था, सब PSL की चीज़ें तो करनी है बट साथ में फ्रेंचाइजेस को भी थोड़ा बहुत गाइड करना है या जहाँ पे उनको ज़रूरत है वो बताना है, कोई गाइडलाइन वगैरह बनानी है। यहाँ पे मेरा रोल फ्रेंचाइज के साथ है बिकॉज वहाँ पे मेरा ज़्यादा रोल सोशल मीडिया एंड डिजिटल से रिलेटेड था, यहाँ पे मैं मीडिया वाली साइड पे मेरा रोल ज़्यादा है। अच्छा, so, इसको अगर आप कहेंगे एंजॉय करता हूँ तो मैं इसको बहुत एंजॉय करता हूँ। ये 45 डेज इज़ लाइक जो मुश्किल आई लेकिन एंजॉय करते हैं। उसने डेविड वार्नर ने एक अच्छी बात की थी ना कि हम क्रिकेट इसलिए खेलते हैं बिकॉज हम क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, और ये ऐसे ही होना चाहिए कि हम पार्क में आ रहे हैं अपने दोस्तों के से मिलने, तो उसको उस तरीके से ही होना चाहिए। डेविड वार्नर की बात की तो जरा जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी डेविड वार्नर की, ही इज़ द वन, एक्चुअली ही इज़ द वन जिसने सबको जलन किया, एंगेज किया, मोटिवेट किया कि दिस टू शैल पास, ये चीज़ें गुजर जाएंगी, हमने दोबारा से आना है और फिर हम क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। मुझे ये ज़रा क्लियर कर। आई थिंक वन ऑफ द फैक्टर्स तो वही था बिकॉज मैनेजमेंट जो भी कह ले वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। जब आपके साथ का खिलाड़ी कोई बात कर रहा होता है तो डिफरेंट होता है। एंड
मैंने बहुत सारे कैप्टन के साथ काम किया हुआ है, डिफरेंट तरह के लोगों के साथ काम किया हुआ है। अब डेविड वार्नर अगर मेरे से पूछेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से। उसकी जो एक परसेप्शन है कि वो थोड़ा सा हेड स्ट्रॉन्ग है या थोड़ा लगता है कि वो थोड़ा एरोगेंट है, वो टीम मैन नहीं है, वो सब गलत साबित हुए। ही इज़ वेरी गुड। उसका केन विलियमसन ने बहुत अच्छा नाम रखा हुआ है, हम्बल। अच्छा, कि दिखने में बुल लगता है, उसका निकनेम बुल है, लेकिन वो बड़ा हम्बल भी है। अच्छा। सो वो चीज़ उसमें नज़र आती है। वो जिस तरह से जूनियर्स को मोटिवेट करके रखता था, टीम को गाइड करता था, उसका हर दफ़ा यही होता था कि मुझे तुम लोगों की शक्लों पे स्माइल नज़र आनी चाहिए, एंजॉय करते हुए नज़र आओ, फोकस रहो, इस तरह की चीज़ें थी। ठीक है जी। एंड पर लाहौर या कोयटा, हु आर यू लुकिंग फॉर द फाइनल? मेरी दोनों टीमों में बहुत अच्छी दोस्ती है। सो लेकिन इसके बावजूद आप कहेंगे लाहौर? आई थिंक कोयटा। कोयटा, लेकिन इट्स बीन के कोयटा नहीं जीता, सो जस्ट ऑन दैट पॉइंट। लेकिन अभी तो कंफर्म हो गया ना, मुझे पता है कि कल जो है ना लाहौर कलंदर ने जीतना है। दिस टीम इज हॉट फेवरेट इन लाहौर कदाफी स्टेडियम में। तो वो तो मैं आपको ज़्यादा अच्छी प्रेडिक्शन दे देता हूँ। क्या? मैच के एंड पे जिसका स्कोर ज़्यादा होगा वो जीत जाएगा। ये बेहतरीन हो गया। चलिए जी, कल के शो में इस पर फर्दर भी बात करेंगे, ट्राई करेंगे रायजलान को दोबारा एंगेज करने की अपने शो में, और मेरी कोशिश होगी कि फाइनल के बाद मैं इनके साथ एक दफ़ा दोबारा से अपने शो में बुलाऊं और बात करूं कि वाकई ही लाहौर डिजर्व करता था और वो जीत गया है। कल के शो में बात करेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।